साथ खास बातचीत करने के लिए मौलाना धाम के जो महंत हैं श्री उमेद सिंह चौहान जी वो हैं। आज वो यहाँ से नेपालगंज से होते हुए काठमांडू जा रहे थे। रास्ते में उनका लखीमपुर में कुछ देर के लिए विश्राम था। वहीं पे हमारी उनसे मुलाकात हुई। मौलाना धाम 2022 में चर्चा में आया और उसके बाद आज वो पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए उमेद सिंह चौहान जी हैं। मान जी, क्या कुछ बताएंगे आप मौलाना धाम? और सभी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्याम भक्तों के लिए बहुत बहुत अनंत आशीर्वाद। और जो लोग मौलाना धाम एक बार नहीं जा पाए हैं, मैं उनसे आग्रह है कि एक बार धाम पर जाइए। दुनिया में अलग तरीके का धाम है, ना किसी तरीके का वहाँ पर कोई चढ़ावा है, ना किसी तरीके की कोई हाजिरी है। और सीधे सीधे सरल तरीके से बाबा के दर्शन करो, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो। बाबा श्याम की आप पर असीम कृपा है। हाँ, बाबा की कृपा है, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता, इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। कि मंदिर चर्चा में आया, क्या कुछ हाँ, कुछ इस तरीके के मिरेकल, इस तरीके के चमत्कार या इस तरीके की कृपा हुई लोगों पे कि लोगों को वहां जाना शुरू हो गया। महाराज जी, एक ब्लॉग पे हमने पढ़ा कि 2020 के आसपास जब लॉकडाउन लगा, आप बाबा के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए, तो बाबा ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए और हाँ, आपके लिए ये आशीष सच्चाई है। 2019 में जब लास्ट में जब कोरोना काल लगा था, तो उस समय जब लॉकडाउन लगने वाला था, तब हमने बाबा से आग्रह किया था, मैं बाबा मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आप एक काम करो, हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ मौलाना धाम चलो। और वही ऐसा रीजन हुआ कि आज अगर कहीं किसी भी मंदिर में कोई लाइन में लगा होता तो लोग उसको बोलते हैं कि एक बार अगर आपके बच्चे को या किसी को घर में कोई दिक्कत है तो मौलाना धाम लेके जाओ, बाबा की वहाँ कृपा बरस रही है। के जल का क्या रहस्य है? हाँ, जल वहाँ पर जल का सबसे मेन आपको बताऊँ, जल ही जीवन है। और अगर आपने सुना भी होगा, मानो तो गंगा जल है नहीं तो पानी है, वही हिसाब है जल का। वहाँ पर 17 से 18 नल हैं वहाँ पर, लेकिन जल जो काम करता है सिर्फ एक नल का काम करता है। कई ट्यूबवेल हैं, कई समरसेबल बोरिंग है, लेकिन जल सिर्फ एक ही नल का काम करता है। उस जल को आप भर के रखोगे 1 साल 2 साल, तो वो जल कभी भी ख़राब नहीं होता है। बाकी का अगर जल आप भर के रखोगे किसी नॉर्मल नल का, तो वो ख़राब हो सकता है। तो जल में शक्ति है वहाँ, और पाताल शक्ति है वो, तो उससे बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। और सीधी सीधी बाबा की कृपा है, बिना कृपा के जल भी काम नहीं करेगा। महाराज जी, आज की जो युवा पीढ़ी भटक रही है, आपके माध्यम से क्या मैसेज है समाज को? मैं ये बहुत मतलब मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा वहाँ युवा पहुँच रहे हैं, जबकि युवा इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। युवा इस उम्र पे लोगों का जो माइंड होता है कहीं और होता है। और मुझे भी देखो, मैं भी मेहनत हूँ, युवा ही हूँ एक तरीके से, तो मैं भी अगर इस तरफ गया तो बाबा ने मुझे भेजा, बाबा की कृपा हुई मुझ पर। और इस तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा हो आपका, वो उससे सिर्फ एक ही बात करूँगा, किसी भी तरीके से पाखंड में मत फंसो, आडंबर में मत फंसो। विज्ञान के आगे पराविज्ञान है, उस पराविज्ञान की शक्ति को समझो। अगर उस शक्ति को आप समझ रहे हो तो ईश्वर की कृपा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पाखंड और आडंबर की तरफ भागते हैं। आपने देखा भी होगा, लोग दरबार शुरू कर देते हैं, दरबार शुरू करने के बाद फिर लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, ये करो वो करो। तो ये जो चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ लगता है मुझे कि सनातन धर्म को लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सनातन धर्म में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। उसको आप समझिए, उसको पूरा जानिए। अगर वास्तव में शक्ति है तो फिर कहीं चढ़ावा का क्या मतलब है? वास्तव में अगर शक्ति है तो फिर उपायों का क्या लेना देना है? हम तो वहाँ, आपने देखा होगा, अगर आपने हमारे वीडियो देखे हैं, तो केवल जल पिला देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, कहते हैं जाओ हो गया काम आपका। कभी ये भी नहीं कहते हैं कि आप यहाँ पर चढ़ा दो, वहाँ चढ़ा दो, ये जाके ये काम करना, ये उपाय करना। ऐसा हम कभी नहीं, हम खुद साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम कभी ये नहीं चीज़ें बताते हैं कि आप इस तरीके से उन चीज़ों में फंसो। और ज़्यादातर आपने देखा होगा, जितने भी लोग दरबार चलाते हैं वो लोग ये चीज़ों को परेशान करते हैं। एक तो व्यक्ति वैसे परेशान बेचारा, वो आपके पास गया उपाय करने के लिए, आपने उस पर और बर्डन डाल दिया कि इतने 1000 रुपये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब यहाँ से शुरुआत कोई भी व्यक्ति करे दुनिया के अंदर, समझो वो पाखंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है। मौलाना धाम पे ये सब चीज़ें नहीं है, और जो लोग वहाँ जा चुके हैं उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सच्चाई मालूम है। महाराज, सिर्फ जो मौलाना धाम है सिर्फ हिंदुओं के लिए खुला है या किसी भी धर्म के? वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बुर्का पहन के लोग आरती में देखा होगा खड़े हुए आपने, और वहाँ दाढ़ी वाले आरती में हाथ जोड़े खड़े हैं। तो वहाँ धर्म का कोई मतलब नहीं है, ना वहाँ धर्म का कोई लेना देना है, ना कोई जाति का लेना देना है। क्योंकि अगर हम गंगा में स्नान कर रहे हैं तो हमें यही नहीं पता हमारे बराबर में कौन जाति का स्नान कर रहा है। सनातन धर्म में वो सब चीज़ें हैं, लेकिन लोगों ने क्या करा, बढ़ावा दे के पाखंड फैला दिया। वहाँ किसी तरीके का जाति मजहब का कोई लेना देना नहीं है। जब हमने साधना करी थी तो हमारी पूरी व्यवस्था एक मुस्लिम देखता था, वो भी आज भी मुस्लिम वो जाकर वहाँ मौजूद रहते हैं और पूरी रात हमारी सेवा मतलब संघर्ष करते हैं। यही है कि आप ईश्वर से जुड़ो और बिना डर के जुड़ो। आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। मौलाना धाम का सबसे बड़ा अगर यही है तो वहाँ डर नहीं है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं है वहाँ पर।
आप सच्चे मन से अनकंडीशनल प्यार करो ईश्वर से, आपके सारे सारे काम आपके होते चले जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हैं अपने शक्ति को, अपने सनातन शक्ति को समझो, ईश्वर को समझो, लेकिन पाखंड और आडंबर की तरफ मत भागो। बोलो मनोना धाम की जय।